आए दिन लगातार महिलाओं को दहेज के लिए काफी ज्यादा पीड़ित किया जाता है, जिसके चलते जो है महिलाएं खौफनाक कदम उठाती। एक ऐसी खबर जो है कैथल से सामने, जहां पर 8 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन उस महिला को दहेज के लिए काफी ज्यादा पीड़ित किया जाता है, तो उसके साथ मारपीट की जाती थी, जिसके चलते जो है महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जी हाँ, ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी साझा किया, जिसमें उसने कहा कि मेरे ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा मुझे पीड़ित करते थे, चाहे मानसिक तरीके से चाहे शारीरिक तरीके से। ससुराल पक्ष लगातार मेरे साथ मारपीट करता था, लालच के लिए, दहेज के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे पीड़ित किया जाता था, उनका लालच कभी नहीं भरा। उसने अपने सुसाइड नोट में ये भी कहा कि मेरे माता पिता काफ़ी ज़्यादा गरीब है, फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी के वक्त दिया, लेकिन मेरे ससुराल वालों का लालच नहीं भरा, जिसके चलते जो है मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही। उसने अंत में ये भी कहा कि कानून कोई गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों के लिए भी कोई नियम लाए, जिसके चलते जो है महिला इतने बड़े कदम को ना उठाए। आप तस्वीरें भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे कि किस तरीके से महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, जिसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पुलिस लगातार आगे की जांच करती हुई दिखाई दे रही। वहीं मायके वालों ने भी ससुराल वालों पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए। मायके वालों ने कहा कि जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक हम अपनी मांगों के लिए ऐसे ही अड़े रहेंगे और तब तक हम अपनी बेटी का शव जो है अपने पास नहीं लेंगे। लगातार जो है दहेज के लिए महिला को किस कदर पीड़ित किया जाता है, उसके चलते जो है महिलाएं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ताज़ा खबर जो है कैथल से सामने, जहां पर 8 महीने पहले शादी हुई थी, लगातार उसको दहेज के लिए ससुराल पक्ष काफ़ी ज़्यादा पीड़ित करता था, जिसके चलते जो महिला ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। लगातार पुलिस अब इस मामले में जाँच करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ससुराल पक्ष हो चाहे फिर मायके पक्ष हो, लगातार जो है पुलिस अब इन दोनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जाएगी। मृतक के क्या लगते हो? मैं मृतक का छोटा भाई लगता हूँ। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम ज्योति गर्ग है। कितनी उम्र है? उनकी उम्र है 25 वर्ष। क्या मामला था? मामला ये था जी, 7 नवंबर 2025 को मेरी बहन की शादी नवीन बंसल के साथ हुई थी, जो रैली गोदाम कैथल के निवासी हैं। और शादी के बाद से ही उसको सामान लाने के लिए तंग किया जा रहा था बार बार, जिसके बारे में वो हमें कई बार जब वो घर आती थी उसके तब भी बताती थी और फोन पे भी कई बार बताती थी। लेकिन हमने उसको जैसे तैसे घर में रहने के लिए सलाह दी। और 3 फरवरी 2026 को नवीन जी, उनकी माता जी और उनकी ताई जी उनको हमारे घर पर बेहोशी की हालत में छोड़ के चले गए और ये कह के गए कि हम इसको 5 से 7 दिन में जब ये ठीक हो जाएगी तब ले जाएंगे। लेकिन ना तो उसके बाद उनका कोई फोन आया और ना ही क्या कहते हैं उसके बारे में उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी लेने की कोशिश की। और कुछ समय बाद उन्होंने एक कोर्ट में केस डाल दिया कि ज्योति ने उनके घर में चोरी की। मैंने और मेरे मामू ने उनके घर में चोरी की। ज्योति ने अपनी माता के उनकी सास के साथ मारपीट की। और इसी बात से परेशान होकर ज्योति ने कल शाम क्या कहते हैं ज्योति ने कल शाम को सुसाइड कर लिया। कैसे किया सुसाइड? उसने फांसी लगा कर की। सुसाइड नोट दिया? सुसाइड नोट मौके पर बरामद हुआ। उसमें क्या लिखा है? सुसाइड नोट में उसने उसके साथ जो भी अत्याचार हुए हैं उसके बारे में लिखा गया है। कितने पढ़े लिखे थे? ज्योति ने ग्रेजुएशन कर रखा थी। किन किन के नाम है उसमें? कितने लोगों के नाम है उसमें? 9 से 10 लोगों के नाम है जी, जिसमें उनके पति का, उनके सास का, उनके ससुर का, उनके ताई जी ताऊ जी का, उनके मौसा मौसी का, उनके जीजा का और उनके ननद का, इन सब का नाम है। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज की गई थी। सुसाइड कहाँ किया है? सुसाइड ससुराल में किया है या मायके में? मायके में किया गया जी। कितने टाइम से रह रही थी मायके में? मायके में कम से कम 6 से 7 महीने हो गए थे। अच्छा, तो इस दौरान कोई आपस में बातचीत? हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते कि अब जो भी मामला होगा वो कोर्ट में होगा, हम बाहर से अलग से। बच्चे वगैरह तो नहीं? बच्चे वगैरह कुछ नहीं। मेरी भांजी की शादी 7 नवंबर 2025 को नवीन बंसल जी के साथ हुई थी, जो कि रैली गोदाम कैथल के निवासी है। और अब शादी के बाद से ही लड़की को तरह तरह की प्रताड़ने देके उसको प्रताड़ित किया जाता था। पीछे कुछ उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट के चलते उसको वो नवीन जी, उसकी मम्मी जी और उसकी ताई और उसके ताई जी उसको हमारे घर छोड़ गए थे। ये लगभग फरवरी की शायद बात है, ठीक है जी। उसके बाद से उन्होंने कुछ दिन बाद हमारे ऊपर केस डाल दिया कि जी जो ईशांत, जो कि मेरा भांजा है, और मैं उनके घर से उनका लॉकर तोड़ के उनका सामान, सोने का सामान चोरी करके ले गया।
और उसके बाद से ज्योति और ज्यादा परेशान रहने लग गई। कल शाम लगभग 6 बजे के करीब उसने सुसाइड कर लिया, ज्योति ने जी। और ये पूज मोहल्ला में जी, जहाँ पे मेरी बहन का घर है वहाँ पे जी। और अपने सुसाइड नोट में उसने सब कुछ लिखे गई है। उसमें लगभग उसमें 9 जनों के नाम लिखे हैं, 9 से 10 जनों के नाम। हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई हो और उन लोगों को अब गिरफ्तार किया जाए। बताया जा रहा है कि FIR भी दर्ज हो गई, तो आप क्या मांग कर रहे हैं? वह उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, थाने में बिठाया जाए, उनकी अपना जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। पोस्टमार्टम अभी होना है जी। मैं SI महिपाल, थाना सर कैथल। सर क्या मामला था ये सुसाइड? रात को 7 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि ये पुंज मोहल्ला है, उसमें एक लड़की ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। कंप्लेंट हम मौके पर पहुंचे, मौके पर पहुंचकर वहाँ देखा तो लड़की को नीचे उतार रखा था और उसकी मम्मी उसके पास थी, रेखा रानी। और फिर हमने रेखा रानी के बयानों पर दहेज हत्या जो दहेज पड़ताल करने के मामले में 5 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सुसाइड नोट भी मिला है। कितने लोगों के नाम थे? सुसाइड नोट में जितने लोगों के नाम है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिए। किस पे FIR आया सर? FIR एक तो इसका जो इसका घरवाला है नवीन, और इसकी मम्मी सुनीता, और इसकी कुलदीप बंसल, इसका जो बाप है, और एक इसका जो जीजा उसके खिलाफ, प्रवीण के खिलाफ, और प्रवीण के घरवाले के खिलाफ।